स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जितेन मांझी के सरकार छोड़ने के बाद, यानी कि बिहार में जो गठबंधन की सरकार चल रही है, जितेन मांझी ने इस गठबंधन का साथ छोड़ दिया है और कुछ दिन पहले ही उनके बेटे ने दिया था अपने पद से इस्तीफा, जिसके बाद आज पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल आपके लिए बता दें कि नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैंने जितेन मांझी को अपना इस्तीफा देकर जो है वो मुख्यमंत्री बनाया। आज वो क्या बात करते हैं ये सभी लोग जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो कैसे बीजेपी के लोगों से मीटिंग कर रहे थे और उसके बाद वो हमारे पास आ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आप हमारी पार्टी में मर्ज हो जाइए या यहाँ से चले जाइए, तो मांझी ये जो है वो गठबंधन छोड़कर चले गए हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जितेन मांझी को लेकर ये बड़ा बयान दिया है और वो ये कह रहे हैं कि हमने कितना कुछ किया और मैंने कहा कि मर्ज करिए नहीं तो जाइए। इसके लिए बता दें कि ये मसला जो है वो अभी से शुरू नहीं हुआ है। जितेन मांझी के बेटे ने पहले सरकार से इस्तीफा दिया, जिसको लेकर लगातार ये कयास लगाए गए कि अब ये सरकार से जो है वो जितेन मांझी अलग हो जाएंगे और वो अब अलग हो चुके हैं। और उनकी नाराजगी थी कि अभी विपक्षी एकता की जो मीटिंग होने वाली है 23 जून को बिहार में, उसमें जो है वो नहीं बुलाया गया था जितेन राम मांझी को, जिसके बाद अब नीतीश कुमार ने उस पूरे मामले पर भी जो है वो प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारी मीटिंग की अंदर की बातें जो हैं वो बीजेपी को बता देते और इसीलिए हमने जितेन मांझी को जो है वो अपनी इस मीटिंग में नहीं बुलाया था। दरअसल आपके लिए बता दें कि जितेन मांझी के बेटे संतोष ने हाल ही में नीतीश कुमार के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और इसी के साथ मांझी सत्ताधारी गठबंधन से अलग हो गए। अब नीतीश कुमार ने मांझी पर बड़ा हमला भी बोला है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी से मिलने जा रहे थे, ठीक हुआ हमसे अलग हो गए। अभी विपक्षी दलों की बैठक होनी थी, अगर वो इस मीटिंग के अंदर बैठते तो शायद वो तमाम जो चीजें हैं जो 2024 के चुनावों को लेकर विपक्ष की इस बैठक में बातें होने वाली थी, इसकी तमाम बातें जो हैं वो बीजेपी को बता देते। दरअसल आपके लिए बता दें कि अब लगभग 1 साल हो चुका है नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग हुए और अपनी सरकार आरजेडी के साथ चलाते हुए, पर उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी को लेकर हमेशा ही इस तरीके से बयान देते हैं और उनकी इनसिक्योरिटीज जो है वो कई बार सामने आती हैं। क्योंकि आपके लिए बता दें कि जितेन राम मांझी जो हैं वो पिछले ही दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी, जिसके बाद नीतीश कुमार की ये बौखलाहट जो है उस तरीके से सामने आई है। एक तरफ वो हमला भी बोल रहे हैं कि वो जो मीटिंग में बात होती वो बीजेपी के लिए बता देते और इसीलिए हमने जो है वो जितेन राम मांझी को अपनी इस बैठक में नहीं बुलाया। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज अगर वो जितेन मांझी को लेकर इस तरीके से बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार ने ही कौन सा ज्यादा अच्छा जो है वो बीजेपी के साथ किया था, क्योंकि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने 3 बार मिलकर सरकार जो है वो चलाई। उनकी कम सीटें थी, उसके बावजूद भी बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। सियासी गलियारों में जो विश्लेषक हैं वो यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद इन तमाम चीजों का खामियाजा आगे चलकर नीतीश कुमार को जो है वो भरना पड़ सकता है, क्योंकि जिन भी वामपंथी दलों ने या फिर जो अलग अलग दल थे जिन्हें मिलाकर जो है वो सरकार बिहार में बनाई गई थी, अगर वो सभी नेता इसी तरीके से आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन को छोड़ देंगे तो कैसे जो है वो सरकार चल पाएगी और कैसे साकार होंगे नीतीश कुमार के वो सपने, जिस पर वो प्रधानमंत्री बनने के सपने जो हैं वो 2024 के चुनावों को लेकर देख रहे हैं। इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि आज विलय की बात को लेकर भी लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हमने जितेन राम मांझी से कहा कि आप अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में
कर लीजिए, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि इतने सालों तक सरकार में रहने वाले बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ रहने वाले नीतीश कुमार ने कभी क्यों बीजेपी के साथ जो है वो विलय नहीं किया, यानी कि वो जितेन राम मांझी की पार्टी का विनाश करना चाहते थे, उसे अपनी पार्टी में विलय करा कर कि उनकी खुद की पार्टी का कोई अस्तित्व ना रहे और ना ही तो वो पार्टी छोड़कर कहीं पर जा पाए और इसी तरीके से सरकार का हिस्सा रहे। इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि अगर जितेन राम मांझी और उनके बेटे संतोष कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शायद अब ये जो लोग हैं, यानी कि जितेन राम मांझी हैं, वो बीजेपी के साथ यानी कि एनडीए के साथ यानी कि बीजेपी के साथ सरकार जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि 2020 में जो है वो नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और ऐसे में नीतीश कुमार जो हैं वो तो आरजेडी के साथ सरकार बना रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ जो है अगर जितेन राम मांझी जो हैं वो अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो शायद देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले पर बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि जितेन मांझी के जो बेटे हैं वो इसी मौजूदा सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्य केंद्रीय मंत्री, और वहीं दूसरी तरफ मांझी के जो 4 और जो विधायक हैं वो पार्टी में थे, यानी कि सरकार का हिस्सा थे, जो कि अब इस गठबंधन से अलग हो चुके हैं। और मांझी के बेटे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री थे और उन्होंने यानी कि संतोष सुमन ने भी अभी कुछ दिन पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और संतोष सुमन ने भी इस्तीफा देने के बाद जो है वो आरोप लगाया था और कहा था कि लगातार हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से और ये चाहते हैं कि हम अपनी पार्टी का मर्ज इनके साथ कर लें, यानी कि जेडीयू के साथ कर लें, जो कि हमें मंजूर नहीं था। इस पूरे हम अकेले संघर्ष करेंगे, हमें जेडीयू में विलय नहीं करना। नीतीश कुमार लगातार हमसे विलय करने के लिए कह रहे थे, लेकिन हमने उनसे इनकार कर दिया। जी हाँ, ये वही बात है और ये वही आरोप है, यानी कि जो जितेन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार की तरफ से लगाए गए थे और जितेन मांझी की तरफ से भी ये बात कही गई थी, जिस पर जो है वो आरजेडी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया जो है वो अभी कुछ दिन पहले सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि जो जितेन राम मांझी जो हैं वो बड़े नेता हैं, वो कोई भी आरोप लगा सकते हैं, पर आज ये चीजें सिद्ध होती हुई नजर आ रही हैं कि जो भी छोटी पार्टियां नीतीश कुमार के साथ जो है वो समर्थन देकर सरकार चला रही हैं, तो किस तरीके से उन पार्टियों के ऊपर जो है वो विलय करने का जो लगातार है दबाव बनाया जा रहा है। और अगर इसी तरीके से चीजें होती रही तो शायद जो है वो आने वाले समय में नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू के साथ ज्यादा पार्टियों का समर्थन नहीं बचेगा, क्योंकि आपके लिए बता दें कि आज बेशक बिहार में ये सरकार जो है वो चल रही है। तो 1 साल से 2020 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जहां उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके बाद 2022 में आते आते उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया और उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी जो है वो हमारे विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। जहां अपने विधायकों के टूटने से डरने वाले नीतीश कुमार ने गठबंधन ही तोड़ दिया, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से वो छोटी पार्टियों को यानी कि जिनके चुनिंदा विधायक हैं, नेता हैं, पर उनकी पकड़ अच्छी है जमीनी तौर पर, उन नेताओं को किस तरीके से वो जेडीयू में विलय करना चाहते हैं। और इसी चाल को लेकर यानी कि इन्हीं तमाम दबावों को लेकर जितेन राम मांझी जो है वो इस गठबंधन से अलग हुए हैं। खैर, देखना अहम रहेगा, क्योंकि दिलचस्प कहानी जिस तरीके से आज बिहार में चल रही है, क्योंकि एक तरफ भ्रष्टाचार और तमाम चीजों को लेकर घिरी हुई है बिहार की सरकार, चाहे फिर वो दरभंगा में पुल का टूटना हो या फिर तमाम और बड़े घोटाले आरजेडी के नेताओं पर हो, तो इस पूरे मामले पर क्या क्या राय जो है वो सामने आएंगी। और देखना अहम भी रहेगा कि जो कयास लगाए जा रहे हैं जितेन राम मांझी को लेकर कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इस पर कब तक मोहर लगेगी देखना अहम रहेगा। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।